अपने मुख से किसी भी शब्द को निकालने के लिए, किसी से भी कोई वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए मर्यादा की एक डोर होती है। जैसे ही हम उस डोर को तोड़ने की, काटने की कोशिश करते हैं, वार्तालाप हो या मुख से निकले हुए शब्द हो, वहीं कड़वाहट पैदा कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार पतंग उड़ा रहे थे। पतंग बहुत दूर तक जा चुकी थी। इतनी दूर तक उड़ती हुई पतंग को देखकर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ये कितना दूर और जा सकती है। प्रभु समझ गए कि डोर प्रभु के हाथ में थी। प्रभु ने अपने हाथ से डोर तोड़ दी। डोर टूटते ही वह पतंग थोड़ी दूर ऊपर तक तो गई, लेकिन जाकर एक समुद्र में जा गिरी। जैसे ही पतंग समुद्र में जाकर गिरी, तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपने डोर तोड़ी क्यों थी? डोर टूटी, पतंग समुद्र में जाकर गिरी। समुद्र में जाकर इसलिए गिरी कि डोर प्रभु ने छोड़ी थी। हमारे संबंध, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, ये सब एक डोर से बंधे हैं। वो डोर हमारे हाथ में होती है, हमारे अपनों के हाथ में होती है। पिता से संबंध, माता से संबंध, पुत्र से संबंध, पुत्री से संबंध, बहन से संबंध, भाई से संबंध, मित्र से संबंध, सगे संबंधियों से संबंध एक डोर को बांध के रखता है। और जैसे जैसे डोर टूटने लगती है, वैसे वैसे संबंध भी टूटने लगते हैं। और जैसे संबंध टूटने लगते हैं, तो रिश्ते अपने आप स्वयं ही बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। दोष हम दूसरों को देते हैं, लेकिन डोर हमारे हाथ में है। हम चाहें तो बनाकर रखें, चाहें तो तोड़ दें। तोड़ना जोड़ना सब हमारे हाथ में है। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि रिश्तों की डोर को अपने मन से, अपने विचारों से, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से, दिल से कभी ना टूटने दें। संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, किसी से भी हो, कहीं भी हो। तोड़ना बहुत आसान है। तोड़ने में क्षण भर भी नहीं लगता, बनाने में जीवन बीत जाता है। आपसे भी आशा करता हूँ, ये इच्छा है मेरी कि जिसके साथ भी आपका संबंध हो, उसे अपनी तरफ से कभी न तोड़ें, अपनी तरफ से हमेशा जोड़ कर रखें, क्योंकि यही संबंध हमारे जीवन के अंदर हमें प्रेरणा देते हैं, जीने की एक प्रेरणा। संबंध है तो जीवन है। जीवन कभी अकेले नहीं जिया जा सकता। हम अकेले जी ही नहीं सकते। अकेले रह सकते हैं, जी नहीं सकते। जीने के लिए संबंधों की जरूरत है, और संबंधों के लिए उस डोर का आपके हाथ में होना बहुत आवश्यक है, जो उन संबंधों को बांध कर रखे। बस आज इतना ही, शेष कल।